मीठा कीमा कैसा लगा? क्या हो गया तुझे? अबे मीठा कीमा नहीं, गाजर का हलवा कहते हैं इसे। चल छोड़, ये बता कभी पेशावर के शहद वाले पाइप टेस्ट किए हैं तूने? क्या हुआ? अबे वो खाली खोपड़ी, शहद के पाइप नहीं, जलेबियां कहते हैं उसको। हाँ वही कहा मैंने। वैसे पेशावर में मीठी स्टिक का जूस बहुत फेमस है। फिर क्या हुआ? अबे वो गंडेरी के मुंह वाले, मीठी स्टिक का जूस नहीं, गन्ने का जूस कहते हैं उसे। वही कहा मैंने। वैसे जब मैं अपने बेटे को लेकर पेशावर गया था, वी आल्सो वेंट टू जू, तो हमने वहाँ धारियों वाला गधा भी देखा। अबे धारियों वाला गधा नहीं, जेब्रा कहते हैं उसे। ये भी गलत कहा मैंने। बहरहाल पेशावर से मैंने अपने बेटे के लिए 1 दर्जन पिछवाड़ा वास्कट भी ली थी। अब क्या गलत कह दिया मैंने? पिछवाड़ा वास्कट नहीं, पैम्पर कहते हैं उसे। जिस रफ्तार से तूने मेरी गलतियां निकाली है, तालीम याफ्ता मालूम होता है। इंजीनियरिंग किया मैंने। मगर बल्ब तो लगा नहीं सकता तू। अबे मैंने अपनी डिग्री तेरी लैट्रीन के बल्ब लगाने के लिए की थी। वैसे तुझे बल्ब की क्या जरूरत है? तेरा अपना मुंह 50 वाले एनर्जी सेवर जैसा है। मैनू तेज दमू नशपाती यार लगता है। वैसे तूने कभी यूनिवर्सिटी में दोस्त बनाए? क्या हुआ? तेरी अकल से भी कम दोस्त है मेरे। मगर मैं तो हर 2 मिनट बाद दोस्त बनाता हूँ। अबे ये दोस्त है कि मैगी जो 2 मिनट में बनते हैं? वैसे तेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त किस नौइयत के थे? अबे क्यों वो लेबॉर्ट्री में बनते हैं जो मुझसे उनकी नौइयत पूछ रहे? तो कैसे पूछता? पूछ के किस किस्म के दोस्त थे। ओके फाइन, तो बता ये कैसी कहानी लेकर बैठ गए? तो यूनिवर्सिटी में मेरे मुख्तलिफ किस्म के दोस्त थे। तरतीब से सुन। पहले तो वो वाला है जो क्लास के पहले दिन से शलवार कमीज के नीचे ऊंचे जोगर और सर पे सीए वाली कैप पहनकर आता था। उसके हुलिये से वो स्टूडेंट कम और कच्ची आबादी का सिंगल विकेट प्लेयर ज्यादा लगता था। और वो क्लास के दौरान टीचर को इतना फोकस से देखता था जैसे आंखों से उसके एक्सरे निकाल रहा हो। पूरा सेमेस्टर हम उसकी ड्रेसिंग सेंस और लॉजिक के तबसरे करते रहे। और जब सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो पता चला उसी जोगरों वाले जल्लाद गुल ने सेमेस्टर को टॉप किया था। जल्लाद गुल पढ़ाई में तो मदद करता होगा तुम सबकी। अबे हमें तो वो अपने बाप खालिस गुल की कस्में खा के कहता था कि वो किताबों को हाथ भी नहीं लगाता। उसकी इसी बात पर यकीन करके हमने भी कभी किताबें नहीं खोली। वो तो इंजीनियरिंग के आखिर में पता चला कि उस खिलौने ने बाथरूम की दीवारों पर भी फार्मूले लिखे थे। वाह, ये तो बहुत काबिल इंसान था। अबे तो हर एक तेरी तरह थोड़ी ना होता है जो बाथरूम की दीवारों पे गंदे गंदे जुमले लिखे। अच्छा तो तू लिखता था वो? आगे बताओ। इस तरह के टॉपर्स के बारे में यही कहूंगा। क्या बता इनको। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में सिर्फ पतंगे लूटी, लूडो में मारते चीटिंग से गोटी, औरों से खाते टूटी फ्रूटी, करते हैं हर एक बात ये झूठी, चला तक नहीं सकते हैं स्कूटी, कर कर के बहुत ज्यादा पढ़ाई, इनकी सारी कमर है टूटी, इनकी अकल पे पड़ी है मार्क्स की सोटी, लेने के बाद भी पोजीशन अव्वल रहती है इनकी लाइफ में कसौटी। चल बस कर, अब अगली किस्म बता। ये देख, क्लास में कुछ लड़के बर्गर भी थे मगर मैं उनका दोस्त नहीं था क्योंकि उनका दोस्त होने के लिए तुम्हारा भी बर्गर होना जरूरी है। ये लड़के यूनिवर्सिटी में कम और औरत मार्च में ज्यादा दिखाई देते थे। वाकई? ये देख, औरत को तो जोन सी जबर हो रहा है, बॉयज के साथ भी हरासमेंट हो रही है। आपके साथ हुई है कभी लाइफ में? या कब हुई है वैसे? अभी उसे क्या कहते हैं, जीपी ऑफिस के सामने उसे क्या कहते हैं, सारे ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं मेरे। अच्छा, तो ये यहीं हुआ है, इससे पहले भी होता रहा? इससे पहले कहाँ पे नहीं होता, डिफरेंट नेम्स के साथ पुकारा जाता है। केक, बर्गर, बच्चा हुआ है, क्यों पुकारा जाता है? हाँ आप ऐसे नहीं, 1 मिनट, आप ऐसे कह रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। मजे ले रहे हैं, वो भी हरासमेंट कर रहे हैं। ये तो बिल्लू टूटी है। ये भी मेरा जिस्म लियाकत की मर्जी के नारे लगाता था। इसके जिस्म में हवा के अलावा और है ही क्या? ये लोग अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं जैसे इनके गले में नवाला फंसा हो। मैम आई डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। आई नीड। और उस अंग्रेजी में भी सिर्फ ब्रो बोलने में प्रो होते हैं। और ये लोग हर वक्त सीजन की बातें करते हैं। हे व्हाट्सएप ब्रो, गेम ऑफ थ्रोन में देखा वो बड़ा सा दियो, ही वाज एक्चुअली माय असली प्यो, जिसकी स्ट्रेंथ का राज है देसी क्यों, सुबह सुबह 2 केले और एक ताजा सुरसा स्यो। सुपरमैन और स्पाइडरमैन के किस्से क्लास में इतने फख्र से सुनाते थे जैसे इनकी सगी फूफी के बेटे हों। और अगर कहीं असल में लड़ाई होती इनकी तो ये करते थे, जैसी है बाबा, जैसी है बाबा, जैसी है बाबा। मैं तो मार्केट से मिट्टी के रंग वाली शर्ट ढूंढता था कि गंदी भी हो जाए तो पता न चले। और इनकी शर्टों पे
जब तक इनके मुंह से बड़ा गुची न लिखा हो ये लोग शर्टें नहीं पहनते। ऐसे बंदों के बारे में क्या कहेगा? तो सुने, देख देख के सीजन मोर, बहती इनकी नदियाँ कहीं और, हर काम के होते हैं ये चोर, होते हैं सारे पिज्जा खोर, घर में करते हैं साफ ये फ्लोर, लगा के अपने गले का जोर, क्लास में करते हैं ये शोर, नहीं करता जब कोई उन पर गौर, तो नाचते हैं लाइक पागल मोर। चल बस कर, आगे देख। ये वो लड़के हैं जिनकी जिंदगी के हालात जितने भी खराब हों मगर दाढ़ी के खत कभी खराब नहीं होते। इनकी नोटबुक पर उनके नाम के अलावा और कुछ नहीं लिखा होता। और लड़कियों की असाइनमेंट तो यूं करते हैं जैसे खुद डबल PhD की हो। मगर इन लड़कों के साथ सबसे बुरा होता है। वो कैसे, बता इनको। अरे जब लड़कियां इनकी अकल पे फेंक के रायता कड़ी होती हैं इनके सामने खड़ी, तो देते हैं गिफ्ट में महंगी घड़ी, फिर भी नहीं आती कोई फूल झड़ी, तो करते हैं स्टार्ट ये बातें बड़ी, देख के इनकी ये हरकत छड़ी, हर रिश्ते की तोड़ती है इनसे कड़ी, और फिर यही लड़के लगाते हैं अपने महबूब की शादी में लड़ी। इसके बाद कौन हजरात हैं देख। ये लड़कों की वो वाली ब्रांच है जो क्लास में तो लड़कियों के सामने बिल्कुल शरीफुन नफ्स बनते हैं मगर दिमाग में उनके ख्याली शोहर बने होते हैं। ये लोग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो कैसे? गूगल की मदद से। ये देख, हाउ टू आंसर हाउ आर यू, फिर उसके बाद हु वॉज द गर्ल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन बस, और जब किसी दोस्त से ही नाम पता लग जाए तो उनके पासवर्ड भी ऐसे होते हैं, आई लव यू कलसूम। उसके बाद उस लड़की से राब्ता कायम करने की सोचते हैं। 8:43 पे लिखते हैं हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद क्रश, और जब वहां से पड़ता है सर पे ब्रश तो ठीक 5 मिनट बाद दोबारा आके लिखते हैं हाउ टू सी समवन्स फोटो व्हेन दे ब्लॉक यू, और जब वहां से भी दाल नहीं गलती तो इंतकाम लेने के लिए यूट्यूब का रुख करते हैं, हाउ टू हैक कुलसुम्स फेसबुक ID, और हैकिंग की नकली ट्रिकें सीखकर अपने कंप्यूटर की विंडो उड़ा देते हैं। और जब कुछ नहीं मिलता तो एग्जाम डेज में डिप्रेशन के साथ दोबारा वापस आते हैं, हाउ टू स्लीप 8 hours in 4 hours। अब ये गूगल है कि इनकी नानी, ये कैसे सवाल करते हैं, और जब कुछ भी इनके हाथ नहीं लगता तो एट द एंड गूगल को ही टॉर्चर करते हैं। वो कैसे? ये लिखकर गूगल वाले की बेटी की तस्वीरें अब इतना कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हैं जैसे गूगल वाले की बेटी इनकी फुप्पी के वलीमे पे आई हो। ऐसे लोगों के बारे में मैं कहूंगा। अबे चुप कर, बात होती नहीं है, तू बीच में अपनी शायरियां ले आता है। आज की वीडियो यहीं खत्म। आगे थोड़ा सा और बता दे। अगर ऑडियंस को फ्रेंड्स वाला ये पार्ट अच्छा लगा तो बाकी नमूनों के बारे में अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।